हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल द नॉलेज स्टॉप। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं यह कह सकता हूं कि आज के जो टॉपिक है उसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। आप सब लोग अपने हाथ में मोबाइल तो हमेशा रखते ही होंगे, मतलब यूज करते ही होंगे मोबाइल। अब आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपको पता ही है कि आज की डेट में मोबाइल जरूरी कितना हो गया है किसी इंसान के लिए। पर उससे भी ज्यादा जरूरी है उस मोबाइल में इंटरनेट का होना। तो आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। बिना इंटरनेट के मोबाइल में कुछ नहीं है, आप ये समझ जाएंगे। तो मैं आज आपको बात बताने वाला हूं एक ऐसी चीज की, अगर वो ना हो तो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी किसी काम का नहीं है, और आप जिस इंटरनेट का आनंद आज ले रहे हैं और तरह तरह की एप्स और तरह तरह की चीजों का जो मोबाइल पे यूज कर रहे हैं वो भी आपके हाथ में नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूं सबमरीन सी केबल्स, या फिर जिसे हम कहते हैं अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स। तो क्या है ये अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स? तो आज का ये टॉपिक उसी से रिलेटेड है। अगर आज का टॉपिक आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल द नॉलेज स्टॉप को। जितने भी वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल हैं वो आप जरूर देखिए, आपको पूरा है ना मतलब अच्छा लगेगा इसका कंटेंट। तो अब हम शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो क्या है अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स? यह केबल्स जो हैं ये हमारी दुनिया के जितने भी समुद्र हैं, जितने भी ओशंस है, उसमें बिछाई गई वो केबल्स हैं जिसके थ्रू या जिसके माध्यम से जो इंटरनेट जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या हम कह सकते हैं एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच पाता है। आप जैसे समझ ही सकते होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया का नक्शा ऐसा है कि जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वो पैसिफिक ओशन और एक तरफ अटलांटिक ओशन से कटा हुआ है, एशिया अफ्रीका से और यूरोप से भी। उसी तरह से अफ्रीका और एशिया जो है वो भी है ना मतलब अरेबियन सी और इंडियन ओशन से है ना अलग है। और मतलब आप समझ ही सकते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं इस दुनिया में वो सब कहीं ना कहीं पानी से अलग, मतलब पानी के कारण अलग हैं। तो अब आप कैसे इंटरनेट जो है वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच पाता है? तो उसका जो मीडियम है वो है ये अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स। अब अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के बारे में मैं बता दूं, यह पूरी है ना मतलब जितने भी ओशन है, चाहे अटलांटिक ओशन हो, इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, सब जगह इनका जाल पूरी दुनिया में बिछा हुआ है। और आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें इंटरनेट भी इसी केबल के कारण आ रहा है। यह केबल जो है मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि यह केबल समुद्रों में बिछाई जाती है स्पेशल शिप्स के थ्रू। आपको मैं बता दूं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये स्पेशल शिप्स जो होती हैं यूज करी जाती हैं इन केबल्स को पानी में बिछाने के लिए। इन केबल की जो मोटाई होती है, तो पानी की अगर पानी की गहराई जो है सतह की वो कम होती है तो इन केबल्स की जो मोटाई होती है वो लगभग आप मान लीजिए एक जो कोका कोला का केन आता है उतनी मोटी ये केबल होती है। और जैसे जैसे अगर गहराई समुद्र की बढ़ती जाती है तो ये केबल उतनी ही पतली हो जाती है। आपका जो मार्कर पेन होता है उतनी है ना मतलब पतली हो जाती है। इसका कारण ये है कि जितना है ना मतलब पानी की सतह के पास ये केबल होती है तो उनको डैमेज होने का नुकसान ज्यादा होता है, जबकि गहराई में जो बिछाई हुई केबल होती है उसको नुकसान होने में इतना है ना मतलब खतरा नहीं होता है। तो इसलिए ये केबल की मोटाई ऐसी होती है। अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स को नुकसान कैसे हो सकता है व्यूअर्स? तो दो सबसे प्रबल कारण ये हैं कि एक तो है ना जो शार्क फिश होती हैं वो कभी कभार है ना इन अंडर वाटर सी केबल्स को काट देती हैं, तो उससे भी इनको नुकसान होता है। और दूसरा जो फिशिंग करने वाली शिप्स होती हैं समुद्र में वो भी कभी कभार है ना अपना जो जाल होता है, जिसे हम है ना मतलब कभी ट्रॉलर भी कह सकते हैं, वो डाल देती हैं कभी गहराई में समुद्र में, तो उससे भी ये नुकसान हो जाता है अंडर वाटर सी केबल्स को। अब ये तो है ना ठीक है, एक हम कह सकते हैं कि नुकसान है, पर मुख्य कारण क्या है? ये अंडर वाटर सी केबल्स क्यों इतनी है ना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक जो है वो इन्हीं केबल से हो रहा है। आप समझ पाएंगे
कुछ लोगों के दिमाग में यह प्रश्न भी होगा, यह क्वेश्चन भी होगा कि क्यों, सैटेलाइट्स भी तो है, सैटेलाइट से क्यों नहीं हम इंटरनेट को है ना हर जगह फैला सकते। तो एक और बात बता देता हूं कि सैटेलाइट्स को अगर आप इंटरनेट के लिए यूज करते हैं तो लेटेंसी इशू आता है। अब लेटेंसी इशू उसे कहते हैं कि सिग्नल्स का आने और जाने में जो आपको है ना एक देरी की जो देर हो जाती है उसको एक लेटेंसी कहते हैं। जबकि इन केबल्स के थ्रू जो इंटरनेट का फ्लो होता है वो एकदम इतना रैपिड होता है। आप समझ लीजिए, आप कहीं सिंगापुर में बैठे हैं और एक मैसेज टाइप कर रहे हैं और वो यूएस में किसी भी सिटी में है ना सिर्फ चंद मिली सेकंड्स में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि इन अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के कारण इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। एक एग्जांपल के थ्रू अभी लेटेस्ट गूगल ने है ना खुद ने अपनी एक है ना बहुत बड़ी केबल बिछाई है जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट अंडर वाटर सी केबल भी कहा जा रहा है। 300 टेराबाइट का डेटा पर सेकंड ये केबल ट्रांसफर कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं, इसका मतलब है कि लगभग 17 करोड़ लोग एक ही टाइम पे 4K वीडियोस देख सकते हैं। इतना डेटा पर सेकंड ये केबल ट्रांसफर कर सकती है। और पूरी दुनिया में इन केबलों का इतना जाल बिछा हुआ है। 13 लाख किलोमीटर लंबी अंडर वाटर सी केबल्स पूरी दुनिया के विभिन्न समुद्र तलों में बिछाई जा चुकी है। और पूरे दुनिया में 400 से भी ऊपर अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं। मैं अब आपको इंडिया की बात बता देता हूं। जहां तक इंडिया का सवाल है तो इंडिया में 5 ऐसे शहर हैं जहां पे ये अंडर वाटर सी केबल्स आती हैं। दुनिया की जगहों से, अलग अलग मतलब जगहों से आती है। वो 5 जगह हैं मुंबई, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, टुटिकोरिन और चेन्नई। ये 5 जो शहर हैं यहाँ पे इन सारी अंडर वाटर सी केबल्स के लैंडिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और इसी लैंडिंग स्टेशन के थ्रू पूरे इंडिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलती है। तो आप समझ लीजिए कि इन अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स के बिना आप लोगों का मोबाइल में इंटरनेट चलाना बिल्कुल आसान काम नहीं होगा। दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं वो इन अंडर वाटर सी केबल्स को बनाती हैं और बिछाने का काम करती हैं। जो टॉप की दुनिया की सारी कंपनीज हैं, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, यह सब कंपनीज इस दुनिया में सबसे ज्यादा अंडर वाटर सी केबल्स को ऑपरेट करती हैं। इसलिए ये इतनी बड़ी टेक जायंट्स हैं। हाल ही में रिलायंस ने भी है ना घोषित किया है कि वो भी है ना इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी अंडर वाटर इंटरनेट केबल का सिस्टम बनाना चाह रही हैं। और वो उस पर काम करना शुरू भी कर दिया है, जिससे कि इंडिया की इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, अरब कंट्रीज, मिडल ईस्ट और अफ्रीका सब और यूरोप तक भी सब जो है वो इंडिया से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाएंगे। अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स दुनिया के लिए बहुत जरूरी चीज है। और अंडर वाटर जो ये इंटरनेट केबल्स हैं इसके थ्रू आप 2 पल में डेटा कहीं भी भेज सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अंडर वाटर इंटरनेट केबल्स कितनी महत्वपूर्ण है। और अब मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं अंडर वाटर सी केबल का पूरा वर्ल्ड का मैप। तो देख सकते हैं आप ये किस तरीके से बिछी हुई हैं पूरी दुनिया में। तो अगली बार जब भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हो और इंटरनेट का कनेक्शन नहीं आ रहा हो तो यह जरूर ध्यान रखना कि कहीं ना कहीं यह जो है वो अंडर वाटर इंटरनेट केबल के थ्रू ही आ रहा है कनेक्शन। और आपको जाने से पहले कुछ एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि अगर इन अंडर वाटर सी केबल को नुकसान हो जाए तो क्या हो सकता है। एक तूफान आया था हरिकेन यूएस में। हरिकेन तूफान ने इस अंडर वाटर सी केबल को नुकसान ऐसा पहुंचा दिया था कि अमेरिका की बहुत सारी सिटीज और यूरोप की बहुत सारी सिटीज इंटरनेट से कुल मिला के 6 से 8 घंटे दूर हो चुकी थी। आप आए दिन कभी ना कभी सुनते रहते हैं कि इंटरनेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट कट गया है। बहुत बार आपने है ना ब्लैकआउट महसूस कहा होगा कि आप गूगल चला रहे हो, कुछ भी चलाते हो, फेसबुक, तो आपको है ना मतलब उनमें कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में अंडर वाटर सी केबल को कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हुआ है। तो फिर से कहता हूं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो वो आप कर रहे हैं अंडर वाटर सी केबल, इंटरनेट केबल के थ्रू। तो याद रखिए इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।